सोशल मीडिया सेंसेशन एक्ट्रेस जन्नत जुबैर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बिग बॉस का भी हिस्सा होंगी। वैसे हर बार इस शो में आने से पहले कई महीने पहले ही खिलाड़ियों के नाम आने शुरू हो जाते हैं। जन्नत जुबैर एक ऐसा नाम जिनकी फैन फॉलोइंग देखकर अच्छे बड़े बड़े नाम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने किलर लुक की वजह से खबरों में छाई रहती हैं। बेहद ही क्यूट मासूम से दिखने वाली जन्नत जुबैर को कई सारे टीवी शोज में देखा जा चुका है। वो खूबसूरती और क्यूटनेस के अलावा अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए भी मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जन्नत किस फैमिली से बिलोंग करती है? उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहां से की थी? कैसे वो इतनी फेमस हो गई? तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और परिवार को लेकर। जन्नत जुबैर रहमानी, जन्म 29 अगस्त 2002, महाराष्ट्र, मुंबई शहर। उनके पिता का नाम जुबैर अहमद रहमानी, वो पेशे से एक्टर हैं, और उनकी मां का नाम है नाजनीन रहमानी, वो एक हाउसवाइफ हैं। जन्नत अपने पिता के बेहद करीब हैं और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाया। माँ पापा के अलावा जन्नत का एक भाई है अयान जुबैर रहमानी, वो भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट है और उन्होंने भी टीवी सीरियल जोधा अकबर से अपना डेब्यू किया था। जन्नत की एजुकेशन की बात करें तो उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कांदीवली वेस्ट के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हुई थी। वहीं साल 2019 में जुबैर ने अपनी 12th क्लास में HSC बोर्ड में 81% नंबर प्राप्त किए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मुंबई के कांदीवली में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वो पढ़ाई अभी जारी है। जी हाँ, जन्नत जुबैर रहमानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 8 साल की उम्र में ही 2010 में टीवी सीरियल दिल मिल गए में एक छोटी सी भूमिका से शुरू की थी। हालांकि उन्हें इस सीरियल से कोई खास फायदा नहीं मिला, लेकिन इसके बाद जन्नत को कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिल गया। उन्हें उसी साल टीवी शो काशी अब ना रहे तेरा कागज कोरा में लीड रोल में देखा गया। इसमें जन्नत ने काशी नाम का ही एक रोल प्ले किया था। ये सीरियल अमेज़न टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। इसके बाद साल 2010 से 2011 तक जन्नत को कलर्स पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल माटी की बन्नों में देखा गया। मगर जन्नत को असली पहचान साल 2011 में टीवी सीरियल फुलवा से मिली। इस सीरियल में वो लीड रोल निभाती हुई नजर आई। इस सीरियल में उनकी एक्टिंग भी बहुत शानदार थी और बहुत तारीफ हुई। जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर उन्होंने इस सीरियल में कई अवार्ड भी जीते। वहीं 2011 से 2012 तक वो टीवी शो हार जीत में इशिता नाम का किरदार भी निभाती नजर आई। साल 2013 में जन्नत को एक थी नायका और बेस्ट ऑफ लक निकी में छोटे से किरदार में भी देखा गया। इसके बाद साल 2014 में सोनी टीवी के फेमस सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में एक बार फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जन्नत ने सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में रानी फूलबाई का किरदार निभाया था, जिसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। उसी साल उन्होंने सीरियल सियासत में भी काम किया। इसी साल उन्होंने सीरियल सियासत में एक छोटा किरदार निभाया था। इसके बाद वो साल 2015 में सीरियल महाकुंभ एक रहस्य और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में अभिनय किया। फिर साल 2016 में जन्नत ने टीवी सीरियल मेरी आवाज ही मेरी पहचान है में काम किया, जिसमें उन्होंने कल्याणी के नाम का किरदार निभाया था। वहीं साल 2017 में जन्नत को कर्मफल दाता शनि सीरियल में देखा गया। फिर 2017 से 2018 तक तू आशिकी सीरियल में भी उनको देखा गया। इसके बाद जन्नत जुबैर ने 2019 में टीवी सीरियल आपके आ जाने से के पहले सीजन में अभिनय किया। वहीं अभी वो कलर्स के स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ रही हैं। आपको बता दूं कि इन सीरियल्स में काम करने के अलावा जन्नत गुमराह, एंड ऑफ इनोसेंस, इश्क में मर जावा, उड़ान सपनों की, शक्ति अस्तित्व के एहसास की, सिलसिला बदलते रिश्तों का और बिग बॉस 15 जैसे शो में भी स्पेशल अपीयरेंस वो दे चुकी हैं। जन्नत के फिल्मी करियर की बात करें तो वो भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जन्नत जुबैर रहमानी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कब की, कहां की? वैसे उन्होंने शुरुआत छोटे पर्दे से की थी, लेकिन इसके साथ साथ जन्नत ने फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने साल 2011 में सबसे पहले फिल्म आगाह द वार्निंग में मुस्कान नाम का एक छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद उसी साल उन्होंने लव का दी एंड में कैमियो किया। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल पर ही ज्यादा फोकस किया और फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन 2017 में उन्होंने फिर से फिल्मों की तरफ रुख किया और फिल्म व्हाट विल पीपल से में स्पेशल अपीयरेंस दी। इसी के बाद साल 2018 में उन्होंने रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी में कैमियो किया। वहीं अब वो पंजाबी फिल्म कुलचे छोले में नजर आएंगी। छोटे और बड़े पर्दे पर काम करने के अलावा जन्नत जुबैर रहमानी ने कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया है।
2018 में सबसे पहले सिंगर मोहम्मद कलाम के गाने कैसे में वो नजर आई थी। इसके बाद 2019 में करीब 13 म्यूजिक वीडियोस में उन्होंने काम किया, जिसमें चाल गजब है, तेरे बिना, जट्टी, फेक स्टाइल, नैना ताले, जरूरी है क्या इश्क में और जिंदगी दी पूरी, ये गाने शामिल हैं। इसके बाद साल 2020 में जन्नत जुबैर 9 म्यूजिक वीडियोस में नजर आई, जिसमें एरोप्लेन, तेरे नाम, कुछ तुम कहो, हे गर्ल, मेरी है माँ और मर्दा सारा इंडिया और रिंगटोन जैसे गाने शामिल हैं। वहीं साल 2021 में जन्नत कैरम की रानी, लहजा, किन्नी किन्नी वारी, वल्लाह वल्लाह और तू मेरा मिश्रा है जैसे गानों में नजर आई। हाल ही में वो चांद नजर है गाने में नजर आई है, जिससे अब तक मिलियंस में व्यूज मिले हैं। वैसे जन्नत जुबैर रहमानी काफी टैलेंटेड है। टीवी, फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस में काम करने के अलावा कई गानों में वो अपनी आवाज दे चुकी हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2019 में की थी। 2019 में जन्नत ने सबसे पहले इश्क फर्जी गाने में अभिनय के साथ साथ अपनी आवाज गाने में भी दी थी। इसके बाद उसी साल उन्होंने टोकर्स हाउस थीम में भी सिंगर दनीश के साथ काम किया था। फिर साल 2021 में हम हिंदुस्तानी गाने में एज ए सिंगर उन्होंने काम किया। जन्नत जुबैर रहमानी काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। बचपन से उन्होंने अभिनय किया, लेकिन उनके अवार्ड्स की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। उन्होंने साल 2012 में टीवी शो फुलवा के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और इंडियन टेली अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन तो मिला, पर अवार्ड हाथ नहीं लगा। फिर उन्होंने 2018 में तू आज की सीरियल में काम करने के लिए डेब्यू इन अ लीड रोल फीमेल का गोल्ड अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने बेस्ट यंगेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। विवाद भी कई हैं। जन्नत जुबैर का विवादों से भी नाता रहा है। जन्नत जुबैर एक बार किसिंग सीक्वेंस की वजह से चर्चा में आ गई थी और उस सीन पर खूब विवाद हुआ था। दरअसल साल 2018 में टीवी सीरियल तू आशिकी है की शूटिंग के दौरान जन्नत को सीरियल के लीड एक्टर के साथ कुछ इंटीमेट सीन करने के लिए कहा गया। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं थी और उनकी उम्र भी उसके लिए सही नहीं थी। उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि वो कोई इंटीमेट सीन नहीं करेंगी, जिसमें उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब शो के निर्माताओं ने सीरियल में उनकी जगह लेने के लिए ऑडिशन शुरू कर दिया था। जन्नत के अफेयर्स की बात करें तो कई एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ा है, लेकिन अब तक किसी एक्टर के साथ उनके रिलेशनशिप को ऑफिशियल तरीके से नहीं कहा गया। और अगर उनके सोशल मीडिया की खबरों के मानने के आधार पर रिलेशनशिप माना जाए तो फैजल शेख के साथ उनका नाम जुड़ा है। कुछ समय पहले बताया गया था कि दोनों के बीच में दरार आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वहीं अफेयर्स की खबरों के बीच फैजल शेख ने इसे झूठा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि वो दोनों एक साथ कई जगह नजर भी आते हैं। जन्नत जुबैर रहमानी हाईएस्ट पेड टीनेज एक्ट्रेस में से एक है। रिपोर्ट की माने तो जन्नत जुबैर खतरों के खिलाड़ी में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। जन्नत जुबैर एक एपिसोड के 18 लाख चार्ज कर रही हैं। जन्नत जुबैर की प्रॉपर्टी की कीमत 7 करोड़। इसके अलावा उनकी नेट वर्थ जो है वो करीब 7.5 करोड़ मानी गई है। एक्टिंग के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट करती हैं और एड भी करती हैं। उनकी संपत्ति में काफी इजाफा उनके हाल ही के दिनों में हुआ है। जन्नत जुबैर रहमानी टीवी सीरियल के अलावा कई म्यूजिक वीडियोस में काम कर चुकी हैं, तो करोड़ों की कमाई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर इनके 40 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स भी हैं। तो ये है जन्नत की कहानी।